इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्क राशि वालों का मार्च 2024 का महीना कैसा रहने वाला है। आपका पैसे के मामले में, प्यार के मामले में और स्वास्थ्य के मामले में ये महीना कैसा रहेगा। तो चलिए, सबसे पहले अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और ध्यान से सुनिए। यह मार्च का महीना आपके करियर के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपको अपने करियर में अच्छी सफलता प्राप्त होगी और आप अच्छी नीतियों को छूने की कोशिश में सफल होंगे। वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा, जिससे आप अपने वैवाहिक जीवन का लुत्फ लेंगे। प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थितियां बनी रहने की संभावना है। इस महीने स्वास्थ्य का, विशेषकर महीने के पूर्वार्ध में स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद आवश्यक होगा। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। विद्यार्थियों को समस्याओं के साथ सफलता मिल सकती है। अपने दोस्तों के साथ अच्छा सामंजस्य बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। मासिक राशिफल 2024 के अनुसार करियर के दृष्टिकोण से मार्च का महीना आपके लिए अनुकूल रहेगा। देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने आपके दशम भाव में बने रहेंगे। इससे आपको अपने करियर में अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। आगे चलने से पहले अगर आपकी भी राशि कर्क है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिए। कुछ विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए अपने काम पर ज्यादा ध्यान दें। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीने की शुरुआत अनुकूल रहेगी। व्यापार में सफलता के योग बनेंगे। आपकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। व्यापार में किसी खास से निकटता अनुभव हो सकती है। व्यावसायिक साझेदारों से भी आपके संबंध मधुर बने रहेंगे। महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत कुछ चुनौतियां लेकर आएगा। आपको व्यवसाय में निवेश के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन वह आपके फायदे के लिए होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो इस महीने की शुरुआत कमजोर रहेगी। बुध, सूर्य और शनि आपके अष्टम भाव में रहकर खर्च में बढ़ोतरी करेंगे। आपको अप्रत्याशित व्यय करने होंगे जिनकी आपने कल्पना नहीं की थी। आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक तौर पर बड़ा निर्णय लेने के लिए यह समय अच्छा नहीं है। किसी भी तरह का व्यावसायिक निवेश करने से बचें। 15 मार्च को मंगल और उससे पहले 7 मार्च को शुक्र दोनों ही अष्टम भाव में शनि के साथ स्थित होंगे। इसलिए यह महीना आर्थिक रूप से निवेश करने के लिए ज्यादा अनुकूल नहीं है। सावधानी बरतना अपेक्षित होगा। हालांकि मंगल महाराज के अष्टम भाव में आकर एकादश और द्वितीय भाव को देखने से कुछ अप्रत्याशित धन की प्राप्ति भी हो सकती है और आपको गुप्त धन प्राप्त हो सकता है। फिर भी आर्थिक योजनाएं बनाने के लिए यह समय ज्यादा अनुकूल नहीं है। आप अपनी आर्थिक स्थिति का पूर्ण अवलोकन करने के उपरांत ही कोई बड़ा कदम उठाएं। मासिक राशिफल 2024 के अनुसार यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कमजोर रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में मंगल और शुक्र आपके सप्तम भाव में और सूर्य, शनि तथा बुध अष्टम भाव में विराजमान होकर स्वास्थ्य को समस्याग्रस्त बना रहे हैं। आपको अपनी दिनचर्या, अपने खान पान और अपने रहन सहन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि इन्हीं की वजह से आपको शारीरिक समस्याएं इस महीने परेशान कर सकती हैं। मंगल और शुक्र महीने के उत्तरार्ध में आपके अष्टम भाव में शनि के साथ बैठे होने के कारण स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसलिए किसी भी छोटी से छोटी समस्या को नजरअंदाज न करें और तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें, ताकि आप किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आने से बच सकें। स्वास्थ्य को उत्तम बनाने के लिए तरल पदार्थों का सेवन करें और भरपूर नींद लें। यदि प्रेम संबंधों की दृष्टि से देखा जाए तो इस महीने की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी। सप्तम भाव में उच्च होकर मंगल महाराज, जो कि आपके पंचम भाव के स्वामी भी हैं, आपके प्रेम संबंधों को नई ऊर्जा प्रदान करेंगे। आप अपने प्रेम संबंध को अगले दिशा में बढ़ाने की कोशिश करेंगे और आप जिनसे प्यार करते हैं उनसे विवाह करना चाहेंगे और इसके लिए काफी प्रयास भी करेंगे। आप में से कुछ लोगों का प्रेम विवाह भी हो सकता है। पहले से ही विवाहित जातकों के लिए यह महीना बहुत खूबसूरत रहेगा। महीने की शुरुआत में आप और आपके जीवन साथी के मध्य भरपूर रोमांस, प्यार और साथ में घूमने फिरने की जैसी अच्छी स्थितियां रहेंगी। हालांकि 15 मार्च से मंगल महाराज आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, जिससे आपके ससुराल में कुछ समस्याएं हो सकती हैं और आप और आपके जीवन साथी उनको लेकर थोड़े परेशान दिखाई दे सकते हैं। आपको ससुराल भी जाना पड़ सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को भी कष्ट हो सकता है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
हालांकि रिश्तों की अहमियत समझने के लिए यह समय अच्छा रहेगा। यह महीना पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा। देव गुरु बृहस्पति दशम भाव में बैठकर चतुर्थ भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। इसके साथ ही उनकी दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर भी रहेगी। इससे पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। आपस में प्रेम भाव रहेगा। माता पिता का स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। लेकिन शनि, सूर्य और बुध महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में बैठकर आपके द्वितीय भाव को देखेंगे, तो मंगल भी 15 मार्च तक सप्तम भाव से और फिर अष्टम भाव से द्वितीय भाव को देखेंगे, जिससे कुटुंब के मामलों में कहासुनी, झगड़े, परेशानियां सामने आ सकती हैं। संपत्ति संबंधी कोई विवाद भी जन्म ले सकता है। मासिक राशिफल 2024 भविष्यवाणी कर रहा है कि परिवार की आमदनी को लेकर आपस में कहासुनी होने की स्थिति बन सकती है, जिससे कि पारिवारिक माहौल और कुटुंब के लोगों के बीच सामंजस्य का अभाव दिखेगा और अशांति बढ़ सकती है। जहां तक आपके भाई बहनों का सवाल है, तो वे महीने के दूसरे सप्ताह से आप पर प्रेम की वर्षा करेंगे, अपना साथ देंगे, अपना सहयोग देंगे। लेकिन वे खुद किसी परेशानी में हो सकते हैं, जिसके लिए आपको उनका साथ देना चाहिए। उपाय जान लेते हैं। अब आपको शनिवार के दिन छाया दान करना चाहिए। बुधवार के दिन किसी मंदिर में शाम के समय काले तिल का दान करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को 4 केले अर्पित करें। अब आइए थोड़ा आपके 2024 का साल कैसा रहने वाला है, इस पर भी ध्यान दे देते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत में बुध और शुक्र 5वें भाव में विराजमान हैं और ऐसे में प्रेम और आर्थिक जीवन के लिहाज यह वर्ष आपके लिए अनुकूल साबित होगा। लेकिन सूर्य और मंगल के 6ठे भाव में होने और शनि महाराज के 8वें भाव में होने से स्वास्थ्य समस्याओं में बढ़ोतरी हो सकती है और आपके खर्चे भी अधिक हो सकते हैं। देव गुरु बृहस्पति 10वें भाव में होकर करियर और परिवार के बीच संतुलन स्थापित करने में मददगार बनेंगे और 1 मई के बाद आपके 11वें भाव में जाकर आपकी आमदनी में स्पष्ट वृद्धि करेंगे। धर्म कर्म के मामलों में आपकी रुचि जागृत होगी। राहु की मौजूदगी पूरे वर्ष आपके 9वें भाव में रहने से आपको तीर्थ स्थानों पर जाने और विशेष नदियों जैसे कि गंगा जी में स्नान करने का मौका मिलेगा। आप धार्मिक भी बनेंगे और लंबी यात्राओं पर भी जाएंगे। इस प्रकार यह वर्ष यात्राओं से भरा रह सकता है। इस वर्ष आपको विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ ही अपने पिताजी के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। व्यापार में उतार चढ़ाव आते जाते रहेंगे, लेकिन आपको बिना हिम्मत हारे अपने काम में लगे रहने की आदत डालनी होगी। इसी से आपको सफलता मिलेगी। इस वर्ष आपको विदेश जाने में सफलता मिल सकती है। अब जो बिना शेयर किए इस वीडियो को छोड़ के जाएगा, उससे शिवजी नाराज हो जाएंगे। अब आपके ऊपर है, या तो शिवजी को नाराज कर दो या नहीं तो वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दो। हम भी देखें कितने चाहने वाले हैं महादेव के यहाँ। धन्यवाद।